नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेजर हेडलाइंस जो कि आपकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 70% इफेक्टिव। देखिए, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी बोला जाता है, इसने 70% इफेक्टिवनेस दिखाई है लोगों को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने में। इंडिया में इसके ट्रायल कौन करवा रहा था? तो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके ट्रायल करवा रहा था। और कहीं ना कहीं एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूजेज के लिए अलाउ किया जा सके, इसके लिए कम से कम 50% प्राइमरी एफिशिएंसी उसकी होनी चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट का यह बोलना है कि चूंकि इस वैक्सीन ने 70% इफेक्टिवनेस दिखाई है, इसीलिए हम इसको अप्रूवल के लिए इंडियन ड्रग रेगुलेटर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे। तो जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला, उनका यह बोलना है कि इमरजेंसी बेसिस पे इस वैक्सीन को इशू करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली हमको परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि वैक्सीन के जो इफेक्टिवनेस है वो 70% है। अगर ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीन, जिसको AZD1222 भी बोला जाता है, अगर ये मार्केट में आती है, मोस्ट प्रॉब्ली 500 से 600 रुपए पर डोज इसका मार्केट रेट होगा। गवर्नमेंट को अवेलेबल कराई जाएगी 220 रुपए से 300 रुपए पर डोज, यानी एक गोली के 220 से 300 रुपए, मार्केट रेट 500 से 600 रुपए। फाइजर और मॉडर्ना की भी वैक्सीन आ गई है। मॉडर्ना की वैक्सीन का रेट लगभग $37 होगा पर डोज, जो कि 2775 पर डोज निकल के आता है। और फाइजर की वैक्सीन का लगभग $20 होगा, जो कि 1500 रुपए पर डोज निकल के आता है। अगर आप इस AZD1222 एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन की बात करो, तो 18 साल से ऊपर के लोगों में इस पर ट्रायल किया गया है। एक डोज देने के बाद अगर हाफ अ डोज आप और देते हो एक महीने के बाद, तो 90% एफिशिएंसी निकल रही है। एक डोज की एफिशिएंसी 75% निकल रही है। अगर आप फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से इसकी एफिशिएंसी कंपेयर करोगे तो बहुत कम है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की एफिशिएंसी 95% है। बट ओवरऑल अगर आप इंडियन सिनारियो को देखते हैं, तो हमारे लिए एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप स्टोर कर सकते हो। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन वाला जो इंद्रधनुष मिशन के अंदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर ही इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जा सकता है। रेगुलेटरी सबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है एस्ट्राजेनेका, और जल्द ही DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने रखेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी इन डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करके जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज में अवेलेबल कराया जा सके, इसकी कोशिश करेगा एस्ट्राजेनेका। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपका काम आएगा। एस्ट्राजेनेका और ये जिस भी कंपनी ने इन वैक्सीन को डेवलप किया, वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मार्केट में आए ताकि पैसे कमाना शुरू हो। फिर आज के ही एडिटोरियल में मैंने आपको सेक्शन 118A ऑफ द केरला पुलिस एक्ट के बारे में बताया था। एक ड्रास्टिक अमेंडमेंट किया था केरला पुलिस एक्ट 2011 में। 118A जिसका नाम था, CRPC को भी वायलेट कर रहा था, IPC को भी वायलेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी वायलेट कर रहा था। इस ऑर्डिनेंस पे साइन किसने किए थे? केरला के गवर्नर RM मोहम्मद खान। तो इनका नाम भी न्यूज में नाम याद रखिएगा, तो किसी पीसीएस में वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो अब केरला की सरकार ने बोला है कि चूंकि हमारे इस सेक्शन 118A का इतना ज्यादा क्रिटिसाइजमेंट हो चुका है, ऑलरेडी सिविल राइट एक्टिविस्ट, अपोजिशन पार्टीज, जर्नलिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ द प्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हो, फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम ये ऑर्डिनेंस वापस लेते हैं। सेक्शन 118A ऑफ द केरला पुलिस एक्ट को हम लोग लागू नहीं करेंगे। क्या करता था ये अमेंडमेंट? 10,000 रुपए तक का फाइन ठोक सकता है, या 3 साल के लिए उन लोगों को जेल में डाल सकता है जो कि डेरोगेटरी कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं किसी भी पर्सन को डिफेम करने के लिए। ओवरऑल CRPC और IPC में क्रिमिनल डेफेमेशन को लेके ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस डाले जा रहे हैं, और CRPC IP से ज्यादा स्ट्रिक्ट डाले जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल लॉ के ब्लेटेंट वायलेशन में। इतना ज्यादा अपोजिशन हुआ कि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी ने बोला है कि ये जो हमने रिवीजन किया है केरला पुलिस एक्ट 2011 में, इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में और जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर न्यूज निकल के आ रही कि भूटान के बॉर्डर के अंदर, नहीं, भूटान और चाइना का जो बॉर्डर है उसके 2 किलोमीटर अंदर घुस के चाइना ने एक विलेज बना दिया है। विलेज का नाम है पांगड़ा। अगर देखा जाए, आप ट्राई जंक्शन देखो दोस्तों, तो ये मान सकते हो आप ट्राई जंक्शन, यहां पे कहीं पे डोकाला का स्टैंड ऑफ हुआ था, और जो विलेज बनाया चाइना ने 2 किलोमीटर भूटान की टेरिटरी के अंदर घुस के, वो यहां कहीं बनाया, जहां पे कर्सर आपका रोटेट कर रहा है लाल रंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट निकल के आ रही है। और
ऐसा हुआ है कि इस विलेज को बनाने के बाद 27 हाउस होल्ड्स 124 पीपल इस विलेज में आकर रहने भी लगे हैं। तो शांगडुई विलेज ऑफ दुनिया प्रेफेक्चर याडोंग काउंटी से लोग निकल के इस पांगड़ा विलेज में आके रहने भी लगे हैं। भूटान बोल रहा है ये हमारा इलाका है, चाइना बोल रहा है ये हमारा इलाका है, टेरिटोरियल टेरिटरी, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी इसको मार्क कर दिया गया है और कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली चाइना इसको कब्जा ही लेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। हालांकि ये जगह उस जगह से दूर है जिस जगह पे इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था डोकाला प्लेट्यू में। डोकाला प्लेट्यू ये देखिए यहाँ पे है इंडिया का बॉर्डर, इधर है आपका इंडिया सिक्किम, इधर है आपका चाइना और इधर है भूटान। इस ट्राई जंक्शन पे स्टैंड ऑफ हुआ था। इस ट्राई जंक्शन पे नहीं है विलेज, ट्राई जंक्शन से थोड़ा दूर है। तो भैया चाइना की जो टेरिटरी की भूख है ये बढ़ती ही जा रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये टॉपिक है। चौथी न्यूज आज की, अभयम ऐप फॉर वुमेन पैसेंजर्स इन आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी काफी न्यूज में रही रिसेंटली, इन्होंने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब को, जिसको मैंने डिटेल में समझाया है। इन्होंने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है अभयम। ठीक है, ये वुमेन की और चिल्ड्रन की मदद करेगा जो कि टैक्सीज और ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करते हैं। अगर उनको किसी भी बात का डर है तो वो टैक्सी और ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे ही इमरजेंसी अलार्म को टेकअप कर सकते हैं। शुरुआत में कहा जा रहा है कि 1000 ऑटो रिक्शा जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड जीपीएस डिवाइसेस के साथ इनेबल्ड है, इनको रोल आउट किया जाएगा विशाखापट्टनम सिटी में। फिर 1 फरवरी तक 5000 व्हीकल्स को लेकर आया जाएगा, 1 जुलाई तक 50,000 व्हीकल्स को, नवंबर 2021 तक 1 लाख व्हीकल्स को। इस ऐप के थ्रू आंध्र प्रदेश की सरकार वुमेन की और चाइल्ड की सेफ्टी को आंध्र प्रदेश में प्रमोट करने की कोशिश करे और इसके लिए एक लेजिस्लेशन भी लेके आया जाएगा जो कि दिशा बिल है। दिशा बिल एक ऐसा बिल है जो आंध्र प्रदेश की सरकार आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके आई है वुमेन और चाइल्ड की सिक्योरिटी के लिए। दिशा पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स बैठेंगी जो कि वुमेन्स की रिक्वायरमेंट को सुनेंगी। तो अगर वुमेन अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर मेन के पास नहीं जा सकती तो दिशा पुलिस स्टेशन में फीमेल के पास जा सकती है। स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए जाएंगे ताकि वुमेन के अगेंस्ट जो अटैक के केसेस हैं उनको प्रोएक्टिव बेसिस पे हैंडल किया जा सके। और ये जो अभयम ऐप है, इस अभयम ऐप में ऑटो रिक्शा के अंदर लगे जो बार कोड है उस बार कोड को वो वुमेन स्कैन करके तुरंत अलार्म रेज करके पुलिस को बुला सकती हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू कर रखे हैं कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे वुमेन को कि वो बार कोड को स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि जिस ऑटो के अंदर आप बैठे हो उस ऑटो के अंदर कहीं ना कहीं बार कोड लगा होगा। और जो ऐप है वो ऐप लेडी के मोबाइल में है, अभयम मोबाइल ऐप। तो उस अभयम मोबाइल ऐप में आप जैसे ही वो बार कोड स्कैन करोगे वैसे ही स्टेट अथॉरिटीज को, पुलिस को पता चल जाएगा कि ये वुमेन खतरे में है और तुरंत वो उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ओला उबर ने अपने पैसेंजर्स के लिए जितनी सेफ्टी कर रखी है उतनी ही सेफ्टी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने वुमेन और बच्चों के लिए करना चाह रही है। आगे बात करते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 का ये टॉपिक था। 5वीं न्यूज है, मलेशिया होस्ट एपेक समिट। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट रिसेंटली होल्ड की है मलेशिया के द्वारा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको होस्ट किया है। अभी मलेशिया में, अगले साल कहां पे होगी? न्यूजीलैंड में। 17 नवंबर 2020 को भी एपेक की एक मीटिंग हुई थी, बट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है। और यहां पे एक विजन अडॉप्ट किया गया है, एपेक पुत्र जय विजन 2040। ये क्या बोलता है? एनवाइजन्स एंड ओपन्स रेजिलिएंट पीसफुल एशिया पैसिफिक कम्युनिटी बाय 2040। तो 2040 तक एशिया पैसिफिक कम्युनिटी बहुत पीसफुल हो, ये इस विजन का एम है, एपेक पुत्राजय विजन 2040 का। 3 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। द इकोनॉमीज आर टू अचीव पोस्ट 2020 विजन थ्रू 3 इकोनॉमिक ड्राइवर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस, सिक्योर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के मेंबर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चाइना, हांगकांग, चिले, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया है कि एपेक का मेंबर बनाया जाए। हालांकि एपेक कंट्रीज ने इंडिया को ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस दिया, फुल मेंबर नहीं बनाया। उसका रीजन ये है कि चूंकि इसका नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और पैसिफिक ओशन के साथ इंडिया बाउंड्री नहीं बनाता है, इसलिए इंडिया अब तक एपेक का मेंबर नहीं बन पाया है। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा
कि कौन कौन से समय पे कौन कौन सी कंट्रीज एपेक की मेंबर बनी। 1989 में हरी वाली कंट्रीज बनी, 1991 में वॉलेट वाली, 1993 में इस कलर वाली, 1994 में ऑरेंज वाली, 1998 में ये लगभग ब्लू वाली कंट्रीज एपेक की मेंबर बनी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फाइनली सिंगल विंडो अप्रूवल फॉर एफडीआई बाई मार्च। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि मार्च तक, खासकर 31 मार्च तक, जो लोग भी इंडिया में एफडीआई के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इस सिंगल विंडो के अंदर जो भी रेगुलेटर्स हैं उस एफडीआई से रिलेटेड, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं और जो भी फैसिलिटेटर्स हैं, वो एक सिंगल विंडो के अंदर इन एफडीआई लाने वाले लोगों को मिल जाएंगी। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कब, एक मल्टीनेशनल कंपनीज की मीटिंग को एड्रेस करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में। तो ऑल रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड फैसिलिटेटर्स आर अवेलेबल एट वन पॉइंट फ्रॉम वेयर एवर यू आर एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इस डिजिटली। तो पेरू में बैठा हुआ कोई एक इन्वेस्टर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला है तो ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पे वो रेगुलेटर, पॉलिसी मेकर और फैसिलिटेटर सबसे मिल सकता है। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आया है गुरु प्रसाद मोहापात्रा जी का, जो कि सेक्रेटरी हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनका क्या बोलना है, दैट अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बीइंग डेवलप्ड विल बी वेरी इफेक्टिव and enable the potential investor to interact with all the ministers whose approvals are required at the center as well as states। यानी उसी प्लेटफॉर्म पे सेंटर के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर जिनके अप्रूवल की जरूरत है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे और तुरंत अप्रूवल की प्रोसीडिंग्स को हम लोग प्रोसेस कर देंगे। तो 31 मार्च तक सिंगल विंडो अप्रूवल फॉर एफडीआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स सरकार का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे।